हेलो एस्पिरेंट्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अब हम आ चुके हैं कॉम्बिनेशन पे। ऑलरेडी एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम कर चुके हैं कॉम्बिनेशन पे बेस्ड, राइट। आज एक हल्का सा रिवाइज करेंगे चीजों को और आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम्स करने का मेन रीजन कि अगर गलती से कभी वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कॉम्बिनेशन पे बेस्ड, और अगर कॉम्बिनेशन पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो कैसे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे टैकल करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स को आज डिस्कस कर लेंगे ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे कि भाई क्वेश्चन आ रहे तो टैकल कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा कि भाई कॉम्बिनेशन में जो हमारा ऑर्डर था वो क्या हो रहा था, मैटर तो नहीं कर रहा था, राइट। वेयर परम्यूटेशन में हमारा ऑर्डर मैटर कर रहा था, है ना। जब जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, ऑर्डर डज नॉट मैटर, है ना। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था। और कॉम्बिनेशन हम कब यूज कर रहे थे भाई, जब हमारे पास कुछ n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स हमें सिलेक्ट करने हैं। कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे थे सिलेक्शन के टाइम पे, राइट। बस सिलेक्शन करना हो, ऑब्जेक्ट्स का सिर्फ सिलेक्शन करना हो, तब हम क्या लगा रहे थे, कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कब लगा रहे थे भाई, परम्यूटेशन में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी वो क्या थी, ऑर्डर डज मैटर, राइट। और परम्यूटेशन बेसिकली कब यूज हो रहा था भाई, जब हमें चीजों को एक स्पेसिफिक ऑर्डर, जब उनका अरेंजमेंट करना है ना। कुछ ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है, तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, परम्यूटेशन। इस टाइम पे क्या लगाते थे, अरेंजमेंट है तो हम परम्यूटेशन, सिलेक्ट करना है तो हम कॉम्बिनेशन लगाते थे। तो जो कॉम्बिनेशन के टाइम पे फॉर्मूला था, कुछ एन ऑब्जेक्ट्स है उसमें से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो एन में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का फॉर्मूला क्या था, एन सी आर। वैसे ही एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट, अरेंज या स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाने का तरीका क्या था, एन पी आर। एनसीआर का जो फॉर्मूला था वो क्या था, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, राइट। ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था। अगर चीजों को अरेंज करना है उस टाइम पे हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, व्हेन ऑर्डर डज मैटर। तो इसका फॉर्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब तुम्हें ये सारे फॉर्मूलेस क्लियर है कि भाई ये लगाने कब है चीजें। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी बैठेगी, ओके। बट मेक श्योर तुम ये कुछ छोटी छोटी चीजें नोट डाउन कर लो ताकि हम क्वेश्चन पे जंप कर सकें, ओके। अब हमने जैसे यहाँ पे बात किया हुआ है कि भाई कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर कर रहा है। अब ये चीज को अगर और थोड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है ए और बी, ओके। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, राइट। अब कॉम्बिनेशन के टाइम पे मैं ए बी लिखूं या बी ए लिखूं, दोनों सेम है। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। इधर भी ए बी ऑब्जेक्ट है, इधर भी बी ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए। बट जब हम यही चीज को परम्यूटेशन में लाएंगे ना, हम बोलेंगे भाई यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे जो चीजें हैं वो कितनी है, दो अलग अलग डिफरेंट वेज में अरेंज किए। अब परम्यूटेशन में ये चीजें दो है, बट कॉम्बिनेशन में एक ही चीज है। क्यों, कॉम्बिनेशन में ये दोनों एक ही है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, राइट। कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, बस अगर चीजें सेम है तो भाई ये दोनों सेम है। कॉम्बिनेशन के टाइम पे ए बी हो या बी ए हो फर्क नहीं पड़ रहा, ये दोनों चीजें कैसे हैं, इक्वल है, सेम है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर डज नॉट मैटर, राइट। बट अगर यही परम्यूटेशन में देखेंगे ए बी और बी ए, दे आर टू डिफरेंट यूनिट्स। अब ये दो डिफरेंट यूनिट्स क्यों आए, क्योंकि परम्यूटेशन के टाइम पे ऑर्डर डज मैटर, राइट। इतनी चीजें नोट डाउन कर लो ताकि अब हम क्वेश्चन लगाए अच्छे वाले, ओके। फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमारे पास अभी एक बॉक्स है, राइट। अब बोला है कि बॉक्स के अंदर 10 बॉल्स रखे हुए हैं, ठीक है। 10 बॉल्स है, कितनी बॉल्स है, 10। अब इनने बोला है कि भाई सिलेक्ट एनी 3 बॉल्स, 3 बॉल्स में सिलेक्ट करें। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें सिलेक्ट करना है। हमें अगर वो बोलता है कि भाई सिलेक्ट करने के बाद अरेंज करो, देखो कितने डिफरेंट पैटर्न्स आ रहे हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स, यूनिक अरेंजमेंट्स कितने आ रहे हैं, उसको कैलकुलेट करो। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम परम्यूटेशन लगाते हैं। बट अगर क्वेश्चन सिंपली बोल रहा है कि भाई यू हैव अ बॉक्स, जिस बॉक्स के अंदर यू हैव 10 बॉल्स, सिलेक्ट एनी 3 बॉल्स, उन्हें बोला है कि भाई परम्यूट और अरेंज दो 3 बॉल्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर, नहीं बोला है, राइट। अगर वो सिर्फ सिलेक्शन की बात करता है, व्हेन ऑर्डर डज नॉट मैटर वी गो फॉर कॉम्बिनेशन।
NCR मतलब 10C3। बट अगर वो बोलता कि भाई इन 10 में से 3 बॉल लेनी है और 3 बॉल का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होना चाहिए, तो हम क्या लगाते? हम लगा देते 10P3, राइट? जब सिलेक्ट करनी है चीजों को और जब अरेंज करना है चीजों को। अब यहां पे एक चीज समझना, तुम्हें अगर कभी कंफ्यूजन हो गया कि भाई परम्यूटेशन लगाए कॉम्बिनेशन लगाए, तो उस टाइम पे तुम क्या कर सकते हो? एक बहुत अच्छी चीज है, दैट इज कि भाई सोचो फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि भाई बट तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये तुम्हें ये क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन को रीड करने के बाद कि भाई यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल अगर वो बोलता है कि भाई 10 में से कोई भी 3 बॉल सिलेक्ट करो और 3 बॉल के कितने यूनिक अरेंजमेंट्स आएंगे वो चेक करो। 3 बॉल सिलेक्ट करो, तो उसके कितने यूनिक अरेंजमेंट्स आएंगे वो चेक करो, राइट? तो हम पहले क्या कर सकते हैं? हम पहले कॉम्बिनेशन का यूज करके कोई भी 3 बॉल निकाल ले, कॉम्बिनेशन का यूज करके कोई भी 3 बॉल निकाल ले, राइट? हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ अभी हमने क्या किया? सिलेक्शन किया है बॉल्स का। अब उनने क्या बोला है कि भाई अब देखो अरेंजमेंट्स भी कितने आएंगे। जिस बच्चे को डायरेक्ट क्लियर है कि भाई वो ये करेगा, बट अगर तुम्हें इसके थ्रू जाना है, इसके थ्रू, तुम कॉम्बिनेशन का भी यूज करके ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर बोला कि भाई यू हैव 10 बॉल्स, 3 बॉल सिलेक्ट करो, अब देखो उसे कितने यूनिक अरेंजमेंट्स आएंगे, राइट? तुमने इधर से क्या किया? तुमने कोई भी 3 बॉल सिलेक्ट किए। अब तुम्हारे पास बॉल कितने हैं? 3 बॉल्स है, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3। अब इनको अरेंज कर रहा है, तो 3 प्लेसेस पे अरेंज करोगे। तो फर्स्ट प्लेस को कितने वेज में भरोगे? 3। सेकेंड प्लेस को कितनी वेज में भरोगे? 2, 1। तो मतलब 3 फैक्टोरियल। तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू, इट इज सेम एज सेइंग 10P3। तो हमेशा याद रखना, तुम परम्यूटेशन के क्वेश्चंस भी कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे ध्यान में क्या होना चाहिए कि भाई अरेंजमेंट मैटर कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है? अगर वो बस बोल देता कि भाई सिर्फ 3 बॉल सिलेक्ट करो, 3 बॉल सिर्फ सिलेक्ट करो, तो हम 10C3 लिख देते। बट उन्होंने क्या बोला है कि भाई सिलेक्ट करेगा तुमको अरेंज भी करो। जिसको क्लैरिटी भाई अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या, वो 10P3 लिखेगा। बट जिसको फॉर्मूला क्लियर नहीं, वो क्या करेगा? पहले 3 बॉल सिलेक्ट करेगा, अब 3 बॉल को भी तो अरेंज करना है, 3 बॉल को 3 प्लेसेस में अरेंज करेंगे। फर्स्ट प्लेस को कितनी वेज में भर सकते हैं? 3, सेकेंड को 2, इसको 1। तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है? 3 फैक्टोरियल। काम पूरा कब कंप्लीट होगा? सिलेक्ट प्लस अरेंज इंटू 10C3। दिस इज सेम एज दिस। चेक करो, देखो तुमको समझ आएगा खुद ही। अब 10C3 है, 10C3 का फॉर्मूला क्या होगा? 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। सॉर्टेड। अब यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल था ना, इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। इसका जो आंसर है वो कितना है हमारा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो 10P3 को, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। समझा? परम्यूटेशन समझ गया ना, तो कॉम्बिनेशन के थ्रू भी जा सकते हो। अगर तुम्हें कभी समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं, कॉम्बिनेशन यूज कर लो हर एक टाइम पे। अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो पहले सिलेक्ट करना है, अगर वो अरेंज बोलोगे तो अरेंज कर लेंगे हम। क्लियर है ये चीज? तो क्वेश्चन को ऐसे टैकल करने की कोशिश किया करो। हर एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व हो सकता है तुम्हारा, पर तुम्हें ध्यान में रखना है कि भैया अगर सिलेक्शन करना है तो ठीक है सिर्फ कॉम्बिनेशन लगाएंगे, बट सिलेक्शन किया और अरेंजमेंट मैटर कर रहा है, तो पहले सिलेक्शन कर लो फिर अरेंजमेंट कर लो। और अगर तुम्हें सॉर्टेड है कि भाई अरेंजमेंट करना है तो डायरेक्ट परम्यूटेशन लगाओ। और कभी कभार अगर परम्यूटेशन से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि कॉम्बिनेशन लगाए या परम्यूटेशन लगाए, तो ट्राई करना कॉम्बिनेशन के थ्रू उस क्वेश्चन को अप्रोच करो। कॉम्बिनेशन के थ्रू अप्रोच करोगे तुम्हारा क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाएगा। कब लगाओगे कॉम्बिनेशन? जब तुम्हें क्लियर नहीं कि भाई परम्यूटेशन लगाया कॉम्बिनेशन लगाया। कॉम्बिनेशन के थ्रू हर एक क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। इस चीज को नोट डाउन कर लो, कुछ क्वेश्चन देखेंगे अब ताकि तुम्हें क्लैरिटी बैठे। तो अब तुम्हें ये समझाओगे कि क्वेश्चन को हम हर एक क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन के थ्रू टैकल कर सकते हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन लेंगे ताकि तुम्हें क्लैरिटी बैठे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने। उसके बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से अच्छे खासे होंगे कि अगर टफ क्वेश्चन आते भी हैं तो अप्लाई कैसे करना है उन चीजों को। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है? हाउ मेनी। सबसे पहले ना जब भी तुम क्वेश्चन रीड कर रहे हो, ये समझने की कोशिश करो कि भाई अरेंजमेंट मैटर करता ही नहीं करता है। तुम्हारा सबसे पहला चीज है कि अरेंजमेंट मैटर, ये चेक करना कि भाई अरेंजमेंट मैटर कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर अरेंजमेंट मैटर करता है, इफ अरेंजमेंट मैटर यस, तो हम किसके लिए जाएंगे? परम्यूटेशन। अगर अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा है
तो वी विल गो फॉर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अरेंजमेंट मैटर, परम्यूटेशन, अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, विल गो फॉर कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करने के बाद ट्राई करो कि भाई अरेंजमेंट मैटर कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी वेज कमिटी ऑफ 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 16 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। कमिटी बनानी है, कमिटी बनानी है, राइट। इसमें अरेंजमेंट मैटर करेगा, मेरे को बताओ। तुम्हें सिर्फ एक कमिटी बनानी है, इसमें ऐसा नहीं बोला ना कि जो पहला पर्सन है वो यही होना चाहिए, दूसरा पर्सन यही होना चाहिए। अरेंजमेंट थोड़ी ना करनी है, तुम्हें कमिटी बनानी है। कमिटी कितने में से बनानी है, 16 बॉयज में से 4 बॉयज होने चाहिए, 10 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो तुम्हें यहाँ पे कमिटी बनाने के लिए लोगों को क्या करना है, 10 बॉयज में से 16 बॉयज में से कोई भी 4 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, कमिटी फॉर्म करनी है, राइट। कमिटी फॉर्म करने क्या करते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं, है ना। तो 10 बॉयज में से कोई भी 4 बॉयज, 10 गर्ल्स में से कोई भी 2 गर्ल्स, राइट। तो हमारे पास 10 बॉयज है, उसमें से बॉयज कितने सिलेक्ट कर रहे हैं, 4, सॉरी 16 बॉयज है, राइट। तो 16 में से 4 बॉयज को सिर्फ सिलेक्ट कर रहा है, तो वेज आर 16C4। बट सिर्फ बॉयज होने चाहिए क्या हमारे कमिटी में, नहीं, हमारे कमिटी में गर्ल्स भी तो होनी चाहिए। तो गर्ल्स कितनी चाहिए, 2, और गर्ल्स टोटल है कितनी, मतलब 10 में से कोई भी 2 गर्ल्स, 16 में से कोई भी 4 बॉयज इंटू 10C2। 16 में से कोई भी 4 बॉयज आ जाएंगे, 10 में से कोई भी 2 गर्ल्स, तो 6 लोग की कमिटी फॉर्म हो चुकी है हमारी। यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर करेगा कि पहली गर्ल होनी चाहिए, दूसरा बॉय होना चाहिए, तीसरी गर्ल, अरेंजमेंट का बात ही नहीं है ना भाई, कमिटी बनानी है। जब भी हम कमिटी की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं। अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर करेगा क्या, नहीं करेगा। अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा तो वी विल गो फॉर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसा, 16 में से 4, 10 में से 2, 16C4 10C2। फॉर्मूला लिख लो, 4 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। आई होप तुम इन क्वेश्चन को टैकल कर लोगे, कैलकुलेशंस खुद से कर लोगे। इसको अगर करना है तो 16, 15, 14, 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल इंटू 2, 8 फैक्टोरियल कैंसिल। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें निकल चुकी है, आगे खुद से कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन करना तो हमने बहुत पहले ही सीख लिया, राइट। अब तो बस हम एंड पे पहुंच चुके हैं लेक्चर्स। फटाफट से नोट डाउन कर लो और बाकी क्वेश्चन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखो खुद से सॉल्व हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। अगर क्वेश्चन रॉन्ग आ रहा है, आंसर रॉन्ग आ रहा है कि भाई किस वजह से गलत आ रहा है, उन चीजों को भी फिर चेक करो, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन चेक करना, और जब हम सोल्यूशन देखेंगे चेक करना कि भाई राइट आ रहा है रॉन्ग आ रहा है, ओके, ताकि चीजें क्लियर हो तुम्हें। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वॉवल्स। हमारा जो वर्ड है वो किस किस से बनना चाहिए, 4 कॉन्सोनेंट 3 वॉवल्स। अब सिलेक्ट करने के लिए कॉन्सोनेंट कितने हैं, 6 है। सिलेक्ट कितने करने लेने कितने उसमें से, यहाँ पे 4 लेने। वॉवल्स कितने हमारे पास, 5 है। लेने कितने उसमें से, 3, राइट। बट सबसे फर्स्ट काम क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे डज अरेंजमेंट मैटर हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, समझो थोड़ा। जिसने कॉम्बिनेशन लगाया, जिसने ये आंसर लिखा है 6C4 इंटू 5C3, वो तो बहुत ही गलत है। अब सोचो क्यों गलत है, क्या गलती की है तुम लोगों ने, ओके। तो तुम्हें समझ आएगा कि भाई ये गलती क्यों हुई है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी वर्ड्स। तुम्हें वर्ड्स को सिर्फ सिलेक्ट करके छोड़ देना है क्या, तुम्हें वर्ड फॉर्म करना है। देखो, तुम यहां से 6 में से कोई भी 4 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे तुम कोई भी 5 में से 3 वोवल सिलेक्ट कर लोगे, बट सिलेक्ट करके उनको छोड़ थोड़ी ना देना है, उनके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स क्रिएट करना है ना। अगर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स क्रिएट करना है मतलब अरेंजमेंट मैटर करेगा, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कॉन्सोनेंट ABCD मैंने सिलेक्ट, सॉरी, BCD के सिलेक्ट कर लिए, नहीं तो रुको दूसरा लेंगे, GHFM ये ले लिए, और वॉवल्स में मैंने ले लिए AEI। अब उनने क्या बोला कि भाई कितने, हाउ मेनी वर्ड्स। अब मेरी बात सुनो, ये एक अरेंजमेंट हो गया, GHFM AEI, GFHM AEI। अब मेरे को बताओ, ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स है या सेम वर्ड्स है,
ये डिफरेंट वर्ड्स बन चुके हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स क्रिएट करना है मतलब अरेंजमेंट मैटर करेगा, राइट? तुम्हें वर्ड्स क्रिएट करने हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अरेंजमेंट मैटर कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें वर्ड्स क्रिएट करने हैं। कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलोगे, बोलेंगे यार ये भी सेम है और ये भी सेम है, बट उनने बोला कि भाई कितने डिफरेंट वर्ड्स तुम क्रिएट कर रहे हो, हाउ मेनी वर्ड्स, तो ये वर्ड इस वर्ड से अलग है। अरेंजमेंट मैटर कर रहा है, राइट? अरेंजमेंट मैटर कर रहा है, तो सिंपली हम क्या कर सकते थे, 6p4 इंटू 5p3, ये हो गया परम्यूटेशन के थ्रू। अगर तुम्हें कॉम्बिनेशन के थ्रू जाना है तो क्या करेंगे हम, पहले 6 में से कोई भी 4 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लेंगे, 6c4, कोई भी 4 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लिया, वॉवल्स में से कोई भी 4 वॉवल सिलेक्ट कर लेंगे, राइट? अब तुमने कितनी चीजें सिलेक्ट कर ली है, 7 चीजें हाथ में हमारे पास, 7 थिंग्स, 7 अल्फाबेट्स, 7 लेटर्स हमारे पास, राइट? अब इन सातों को अरेंज भी तो करना है, क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स क्रिएट करना है। डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स कब आएंगे, जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अरेंज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 चीजें हैं, फर्स्ट प्लेस में उभरने के कितने तरीके होंगे, 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5 4 3 2 1, तो ये इंटू 7 फैक्टोरियल, दिस इज सेम एज दिस। समझा तुम्हें ये चीज कैसे कर रहा है चीजें? तो देखो, इसलिए ये क्वेश्चन दिया था यार, डिफरेंट वर्ड्स क्रिएट करने, उन्होंने थोड़ा बोला कि भाई तुम वर्ड्स सिलेक्ट करके छोड़ दो, यहाँ पे हमें अरेंज कर करके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स क्रिएट करना है। डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स कब क्रिएट होंगे, जब डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट आएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होंगे, तो इसीलिए ऐसा हुआ, यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर कर रहा था। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो, तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। चलो जरा थर्ड क्वेश्चन करो अभी। नंबर ऑफ वेज इन विच स्टूडेंट कैन चूज, चूज मतलब सिलेक्ट ही हो गया, बस सिलेक्ट ही करना है, इसमें अरेंज थोड़ा करना है कोर्सेज को हमें, राइट? तो डायरेक्टली क्लियर हो गया। अब थर्ड में क्या बोला है कि भाई 5 कोर्सेज लेना है, 8 कोर्सेज में से कितने कोर्सेज सिलेक्ट करना है, 5 कोर्सेज, व्हेन 2 आर कंपलसरी, मतलब 2 तो पाबंदी लगी हुई भाई, ये 2 तो तुमको लेने ही लेने, मतलब 8 कोर्सेज थे, राइट? अब देखो उनके पास कितने हैं, 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, बट इसमें से वो 2 कोर्सेज सिलेक्ट नहीं कर सकते, 2 तो उनको लेने ही लेने हैं, मतलब 5 में से 2 तो निकल गए, मतलब वो सिलेक्ट किस में कर सकते हैं, सिर्फ और 3 कोर्सेज, राइट? 8 में से 2 कोर्सेज कंपलसरी है, तो वो 2 तो लेने ही लेने हैं, तो इनके पास चॉइस किस में बची रही, 8 - 2, ये तो कंपलसरी है, राइट? इसको हटा नहीं सकते, तो बचे हुए कितने कोर्सेज हैं, 6 कोर्सेज, तो 6 कोर्सेज में से 3 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं उनको, राइट? क्लियर है ये चीज? 8 कोर्सेज थे, 8 कोर्सेज में से उनके 2 कोर्सेज कंपलसरी है, तो वो दोनों तो उनको लेने ही लेने, अगर वो दोनों लेने ही लेने हैं तो बाकी कोर्सेज कितने बचे हुए जिसमें वो चॉइस कर सकते हैं, 6 कोर्सेज बचे हुए, राइट? देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास C1 C2 C3 C4 C5 5 कोर्सेज है फॉर एग्जांपल, और 5 कोर्सेज में से हमें 3 कोर्सेज लेने हैं, कितने कोर्सेज लेने हैं, 3 कोर्सेज, बट मैंने बोल दिया कि भाई कोर्स 1 एंड कोर्स 2 आर कंपलसरी, तो ये दोनों में से चॉइस कर ही नहीं सकते ना भाई, ये तो कंपलसरी है, तुम चॉइस करो ना करो तुम्हारे सर पे वो पड़ रहा है, तो मतलब तुम्हें 5 कोर्सेज गिवन थे, 5 कोर्सेज में से 2 कोर्सेज कंपलसरी, तो उसमें चॉइस कर ही नहीं सकते, वो लेना ही लेना है, तुम्हारे पास 3 कोर्सेज थे, 3 कोर्सेज में C1 और C2 तो फिक्स हो गए ना, अब चॉइस कितने कोर्सेज में से कर सकते हो, ये 3 कोर्सेज में से 3 कोर्सेज लेने, 2 कोर्सेज ऑलरेडी आ चुके हैं, बचा कितना कोर्स, 1 कोर्स, तो 1 कोर्स लेना है, चॉइसेस कितनी है, या तो C3 या तो C4 या तो C5, तो वैसे ही यहाँ पे 8 कोर्सेज थे, 8 कोर्सेज में से 2 कोर्सेज कंपलसरी है, इधर ऐड कर लेते हैं हम, इसको मिटाते हैं थोड़ा, अब यहाँ पे डील करेंगे, कितने कोर्सेज थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोर्सेज थे, सोचो 2 कोर्सेज कंपलसरी है, ये 5 कोर्सेज लेने, राइट? C1 C2 ऑलरेडी आ चुके हैं, 5 कोर्सेज लेने, अब प्लेसेस कितनी बची है, 3 की प्लेस बची है, ये दोनों तो आ चुके हैं, अब चॉइसेस कितने में से कर सकते हो, बाकी 6 में से कर सकते हो, 6 में से कितनी प्लेसेस फिल करनी है, 3 प्लेसेस फिल करनी है, इन 6 में से कोई भी 3 कोर्सेज उठा सकते हैं हम, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा, 6C3। क्लियर है ये चीज? 2 कोर्सेज कंपलसरी थे, 2 कोर्सेज इधर आगे फिक्स हो गए, तो ये दोनों तो टच करने ही नहीं है, ये तो आने आने,
चॉइस किसमें बची? ये 6 कोर्सेज में से 5 कोर्स में से 2 कोर्सेज फिल हो चुके हैं, बचे कितने कोर्स? 3। मतलब 6 में से कितने चॉइसेस करने हैं? 3 सिलेक्ट करने हैं, तो 6C3। अरेंज करने की जरूरत नहीं है ना यार, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन मैटर करेगा, कोर्स तो पढ़नी है। 6C3 क्लियर है ये चीज? ये होगा इसका आंसर। मतलब 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 मतलब 20 आएगा इसका आंसर। चेक कर लेना, ठीक है? फटाफट से नोट डाउन कर लो, अब तुम्हें समझ आ रहा होगा अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ 8 persons, if each person shakes hand with the other one only once, then total number of shake hand is, right? कितने लोग हैं? 8 पर्सन है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक टाइम पे कितने लोग हाथ मिला सकते हैं? कोई भी 2 लोग, 8 ऐसे 3 लोग आगे से हाथ शेक कर सकते हैं नहीं यार, 2 ही लोग करेंगे। तो इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ 8 पर्सन, तो 8 में से कितने लोग हैंडशेक कर सकते हैं? एक टाइम पे 2 ही लोग कर सकते हैं, मतलब 8 में से कोई भी 2 लोग हैंडशेक करेंगे। 8 में से कितने लोग सिलेक्ट करने हैं एक टाइम पे हैंडशेक करने के लिए? 2 लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8C2। 8 में से कोई भी 2 लोग, मतलब फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 1 और 8 हाथ मिला सकते हैं, 1 और 7 मिला सकते हैं, 1 और 6 मिला सकते हैं, 1 और 5 1 4 1 3 1 2, फिर 2 1 के साथ, 2 3 के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 नीचे दिख रहा है, कैंसिल। मतलब 28 हैंडशेक्स होंगे इन टोटल। अब तुम्हें समझ आएगा कि भाई 8 पर्सन है, एक टाइम पे कितने लोग हैंडशेक कर सकते हैं? 8 में से कोई भी 2 लोग सिलेक्ट करने हैं हैंडशेक करने के लिए। अरेंजमेंट मैटर करेगा क्या? नहीं, पहले फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेगा, सेकंड वाला ही करेगा, ऐसा जरूरी है? कोई भी 2 लाओ, रैंडम पर्सन को लाओ और हाथ मिला दो, तो हैंडशेक ही हुआ ना यार। तो एक टाइम पे हैंडशेक करने के लिए 8 लोग थे हमारे पास, सिलेक्ट करने कितने करने हैं? 2 कोई भी, तो NC2 8C2, सो द आंसर इज 28। सॉर्टेड? क्लियर है ये चीज? याद रखना, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता तो गो फॉर कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट मैटर करता तो गो फॉर परम्यूटेशन। इस क्वेश्चन को हमने ये सीखा कि भाई कॉम्बिनेशन के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? पहले सिलेक्ट कर लो, फिर अरेंज कर लेना चीजों को, 7 चीजें तो 7 वेज, 7 फैक्टोरियल वेज, ओके? नोट डाउन कर लो इन चीजों को। तो चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आ चुके हैं, इन क्वेश्चंस को टैकल करो। और अब ना थोड़ा हल्का हल्का दिमाग लगाने की कोशिश करना, देखो चीजें समझ आ रही नहीं आ रही, ओके? स्काउट्स का मतलब देखेंगे तो स्काउट्स का मतलब होता क्या है कि भाई जैसे तुम्हारे क्रिकेट में बैट्समैन और बॉल बॉलर्स होते हैं, राइट? डिफरेंट डिफरेंट लोग। तो वैसे ही फुटबॉल में ये जो स्काउट्स हैं वो चेक करते हैं कि प्लेयर्स, कौन सा प्लेयर कितना अच्छा खेल रहा है, कौन से प्लेयर की कैसे स्टैंडर्ड्स है, तो बस वही है, ठीक है? अब इनने क्या बोला है, इन ग्रुप ऑफ 15 बॉयज, 15 बॉयज है, उसमें से 6 क्या है तुम्हारे? स्काउट्स है, बाकी सारे क्या है? नॉर्मल प्लेयर्स। जैसे सोचो हमारे पास 15 के 15 प्लेयर्स है, जिसमें से 6 बॉलर्स है, बाकी बचे हुए क्या होंगे? बैट्समैन होंगे, एज सिंपल एज दैट। तो वैसे ही 15 बॉयज में 6 क्या है? स्काउट्स, और बाकी क्या है? हमारे नॉर्मल बॉयज। इन्हें क्या बोला है? हाउ मेनी वेज 8 बॉयज बी सिलेक्टेड, मतलब यहाँ पे अरेंजर मैटर करेगा क्या? नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ लोगों को क्या करना है? सिलेक्ट करना है और एक टीम खड़ी करनी है, सो एज टू इंक्लूड एट लीस्ट 3 स्काउट्स। हमेशा याद रखना, जब ऐसे वर्ड्स आएंगे ना तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस क्रिएट होंगे। एट लीस्ट हो गया, एट मोस्ट हो गया, यहाँ पे केसेस क्रिएट होंगे, और उन सारे केसेस को तुम क्या करोगे? ऐड करोगे, क्योंकि एक केस दूसरे केस से कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है, राइट? ये हम चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ओके? यहाँ पे क्या बोला? ग्रुप ऑफ 15 बॉयज, 15 बॉयज थे, 15 में से स्काउट्स कितने हैं? 6। नॉर्मल कितने हो गए फिर हमारे? 15 माइनस 6 9, 4 और 5, राइट? अब उनने क्या बोला है? एट लीस्ट 3 स्काउट्स। एट लीस्ट जो भी हम टीम कितने की सिलेक्ट करने वाले हैं? 8 बॉयज की टीम सिलेक्ट करने वाले हैं। हाउ मेनी वेज? 8 बॉयज सिलेक्ट करने हैं। कितने बॉयज सिलेक्ट करने हैं? 8 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, राइट? कितने बॉयज सिलेक्ट करने हैं? 8 बॉयज सिलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या रखी है? भाई ये जो तुम 8 बॉयज सिलेक्ट करोगे उसमें एटलीस्ट 3 स्काउट्स होने चाहिए। एट लीस्ट मतलब कम से कम, मतलब ये जो 8 बॉयज के सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 3 स्काउट प्लस 5 नॉर्मल प्लेयर्स, राइट? एक ये टीम हो सकती है। अब कंडीशन क्या रखी है? एट लीस्ट, एट लीस्ट कितने स्काउट्स? 3 स्काउट्स।
3 स्काउट से कम लोग होने नहीं चाहिए। तो देखो केस 1 क्या हो सकता है कि भाई पहले हमने 3 स्काउट सिलेक्ट किए, 3 स्काउट सिलेक्ट करने के बाद प्लेसेस कितनी खाली है हमारी, 8 लोग सिलेक्ट करने थे, राइट? 3 लोग आ चुके हैं, बचे कितने, 5। क्लियर है ये चीज? अब केस 2 में क्या हो सकता है, एटलीस्ट 3, मतलब 4 स्काउट भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम। एक टीम हो सकती है जिसमें या 4 स्काउट ले लिए। अब 4 स्काउट लेने के बाद 8 बॉयज लेने थे, राइट? 4 तो आ चुके हैं, बचे कितने, 4 प्लस 4 नॉर्मल। क्लियर है? उसके बाद केस 3 क्या हो सकता है, केस 3 क्या हो सकता है, 5 स्काउट, क्योंकि एटलीस्ट बोले ना, मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं, मैक्सिमम वैल्यू मत लो, 5 स्काउट। अब 5 स्काउट लेने के बाद प्लेसेस कितनी लेफ्ट है, 8 प्लेसेस थी, 5 फिल हो चुकी है, बची कितनी, 3 नॉर्मल लोग। और एक केस आ सकता है, एक में हो सकता है कि भाई 6 स्काउट प्लस, अगर 6 स्काउट प्लेसेस फिल कर देते हैं 8 में से, तो बची कितनी, 2 नॉर्मल। अब मेरे को एक बात बताओ, हम 7 स्काउट सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, 7 स्काउट्स? 7 स्काउट्स नहीं आ सकते क्योंकि हमारे यार मैक्सिमम तो 6 ही है ना, तो एटलीस्ट वैल्यू 3 थी। तो एक केस में 3 स्काउट हो गए, एक केस में 4 स्काउट हो गए, एक केस में 5 स्काउट हो गए, एक केस में 6 स्काउट हो गए। फिर 3 स्काउट ने प्लेसेस फिल कर दी, तो बचे कितने नॉर्मल प्लेयर्स के लिए, 5, इधर 4, इधर 3, इधर 2। ये चीजें क्लियर है तुम्हें कैसी हुई? अब तुम्हें समझ आ रहा होगा। ओके, जरा कोशिश करो इसको ऑब्जर्व करने। एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 स्काउट तो दिखने चाहिए। तो इधर कम से कम 3 दिख रहे हैं, इधर भी कम से कम 3 दिख रहे हैं, इधर भी कम से कम 3। यार ज्यादा से ज्यादा बात नहीं करना, बस कम से कम 3 लोग सेटिस्फाई चलेगा। अब मेरी बात सुनो, अगर हमें 3 स्काउट सिलेक्ट करने हैं, 3 स्काउट लेने हैं, राइट? फर्स्ट केस में 3 स्काउट को तुम 15 लोगों में से सिलेक्ट करोगे या 6 लोगों में से सिलेक्ट करोगे? 6 लोगों में से सिलेक्ट करेंगे, राइट, स्काउट्स को। तो 6 में से यहाँ पे 3 स्काउट सिलेक्ट करने हैं, राइट? अब नॉर्मल लोग कितने हैं, 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में से कोई भी 5 नॉर्मल लोग आ जाएंगे। सॉर्टेड। इसके 4 स्काउट लेने हैं, स्काउट्स कितने हैं, 6 हैं, 6 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, कोई भी 4। मतलब ये क्या हो जाएगा, 6C4 इंटू 4 प्लेसेस फिल हो चुकी है। अब जो नॉर्मल है वो कितने हैं, 9 है, 9C4। सॉर्टेड। उसके बाद 5 स्काउट, स्काउट तो हम इन्हीं लोगों में से सिलेक्ट कर रहे हैं ना, 6C5 इंटू, बचे कितने प्लेसेस है, 3 प्लेसेस है, नॉर्मल कितने लोग हैं हमारे, 9 है, 9C3, 5 + 3 हो गए फिल। उसके बाद 6 स्काउट, 6 स्काउट में से 6 स्काउट इंटू, अब बचे कितने प्लेसेस नॉर्मल के लिए, 2, 9C2। अब देखो ये सारे केसेस आपस में इंडिपेंडेंट है, या तो ये केस हो सकता है, या ये केस क्रिएट हो सकता है, या तो ये केस क्रिएट हो सकता है, या तो 9C और स्काउट्स 6C3, इन सबको आपस में क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। समझा? जब जब एट लीस्ट आएगा ना, तो याद रखना उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केसेस क्रिएट होंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस क्रिएट होंगे, और उन सारे केसेस को तुम्हें अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ओके, जरा इस चीज को ऑब्जर्व करो, देखो तुम्हें कहीं पे भी डाउट है, अगर डाउट है तो कमेंट्स में डाल दो। तो समझा तुम्हें? अब इन सारे केसेस को क्या क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो चलो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं अभी। अब क्या बोला है, एटलीस्ट 3 स्काउट्स। तो केस 1 में क्या होगा भाई, पहले एटलीस्ट मतलब 3, तो 3 रहने ही रहने चाहिए। तो पहले 6 में से कोई भी 3 स्काउट्स ले लेंगे। 3 स्काउट्स, देखो बॉयज कितने सिलेक्ट करने हैं, 8, 8 में से अभी कितने सिलेक्ट हो चुके हैं, 6 में से कोई भी 3। स्पेस कितनी की बची है, 5, मतलब अब ये 9 में से कितने सिलेक्ट करेंगे, 5। अब ये टीम होगी तुम्हारी कंप्लीट, राइट? बट डिफरेंट केस भी तो हो सकता है, अब स्काउट ज्यादा हो, 3 तो चाहिए चाहिए। दूसरा केस, क्या पता 4 स्काउट ले लिए, एटलीस्ट 3 बोला है ना, तो एक टीम में 3 स्काउट हो सकते हैं, 4 स्काउट हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, या 6 हो सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो 6 में से कोई भी 4 स्काउट सिलेक्ट कर लिए। 4 स्काउट को सिलेक्ट करने के बाद प्लेसेस कितनी रिमेनिंग है, 8 में से 4 प्लेसेस चली गई, 4 प्लेसेस, मतलब अब 9 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करेंगे, 4 लोगों को। सॉर्टेड। उसके बाद 6 में से कोई भी 5 स्काउट ले सकते हैं हम, कि एटलीस्ट वाली कंडीशन तो हमारे केस में सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसमें भी मिनिमम 3 दिख रहे हैं, इसमें भी 3 दिख रहे हैं, इसमें भी 3 दिख ही रहे हैं। तो 5 प्लेसेस अभी फिल हो चुकी है, तो बची हुई प्लेसेस कितनी है, 5 में से 8, 3 बची, 9 में से कोई भी 3 नॉन प्लेस हो जाएंगे हमारे। सॉर्टेड। और एक केस आएगा प्लस
6 के 6 स्काउट्स ले लिए। अब 6 के 6 स्काउट्स ले लिए तो 8 में से 6 प्लेसेस तो चलेगी, बची कितनी? 2, 8 सी, सॉरी 9 सी 2। क्लियर है ये चीज? इन सबको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6C5 6 आ जाएगा और 9C3 हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल प्लस 6C6 कितना होता है? 1 होता है। 9 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ओके, इसको सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट अराउंड 4950। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं आंसर। ओके, 4950 तुम सॉल्व करना इसको और देखना कि आंसर तुम्हारा 4950 के आसपास आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब यही आना चाहिए। ओके, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। अब तुम्हें समझा होगा ये केस। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एटलीस्ट है, ट्राई करो, वीडियो पॉज करना, सोल्यूशन खुद से लाना, और राइट आ रहे तो बल्ले बल्ले, नहीं आ रहे तो देखना कि वो ये गलती कहाँ हो रही है। ओके, तो अब तुमने नोट डाउन कर ही लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बट मेक श्योर तुम क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो। जब तक खुद से अटेम्प्ट नहीं करोगे ना, चीजें नहीं आने वाली। और जितने क्वेश्चन हो सके ना भाई, एक टॉपिक पे उतने क्वेश्चन लगाओ, ताकि भाई नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करने बैठो ना, ऐसा लगे भाई यार 1 मिनट का रिवीजन हो रहा है। एक ही टाइम पे जब कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, एकदम अच्छे से पढ़ो उसको। ऐसे नहीं होना चाहिए यार आज थोड़ा अच्छे से पढ़ता हूँ, फिर जब रिवीजन करूंगा और थोड़ा अच्छे से पढ़ूंगा, ऐसे नहीं। एक ही टाइम पे निकालो, एकदम बेहतरीन तरीके से निकालो चैप्टर्स। अ स्टूडेंट इज टू आंसर 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, मतलब 10 कितने क्वेश्चंस है? 10 क्वेश्चंस है। आंसर कितने करने हैं? 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसको, राइट? हाउ मेनी चॉइसेस, चॉइस करना है। चॉइस करना है मतलब अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा, चॉइस करना है, चॉइस। चॉइस है मतलब कॉम्बिनेशन लगाएंगे मस्त वाला, राइट? ये तो सॉर्टेड है। चॉइस करना है, अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा इधर, है ना? अब यहाँ पे क्या बोला है? इफ ही मस्ट आंसर एटलीस्ट 4 ऑफ फर्स्ट 5 क्वेश्चन। क्या बोला है? 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 क्वेश्चन है। अब कंडीशन क्या रखी है भाई? एक स्टूडेंट है, 10 में से कोई भी 8 क्वेश्चन करने हैं, 10 में से कोई भी 8 क्वेश्चन करने हैं। N10 है, R8 है, 10 में से कोई भी 8 क्वेश्चन करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट में 5 क्वेश्चन, राइट? अब क्या बोला हुआ है? हाउ मेनी चॉइसेस ही हैज इफ ही मस्ट आंसर एट लीस्ट फोर ऑफ फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। तो कंडीशन क्या रख रहा है भाई? जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है उसके अंदर से उसे एट लीस्ट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सॉर्टेड है ये चीज। कंडीशन क्या है? 10 क्वेश्चन थे, फर्स्ट 5 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 4 क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है? अब मेरे को बताओ यहाँ पे कंडीशन कैसी कैसी क्रिएट होगी अगर एटलीस्ट 4 क्वेश्चन है, राइट? फर्स्ट सेट में से कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? 4 क्वेश्चन। फर्स्ट सेट में है कितने क्वेश्चन? 5। 5 में से कोई भी 4 उसने कर लिए। फर्स्ट 5 में से एटलीस्ट 4, कोई भी 4 उसने क्वेश्चन कर लिए फर्स्ट सेट। अब क्वेश्चन कितने करने थे? 8। तो 1 से लेके 5 में यहाँ पे उसने 4 क्वेश्चन कर लिए। तो नेक्स्ट सेट में आएगा तो वो कितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा? फिर से 4 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट सेट में कितने क्वेश्चन है? 5। 5 में से कितने करने हैं उसको? 4 करने हैं। क्लियर है ये चीज? अब आगे क्या बोला है? एटलीस्ट 4 क्वेश्चन। ऐसा भी तो हो सकता है फर्स्ट सेट में से वो 5 क्वेश्चन कर ले। तो ये कंडीशन क्या रखी है भाई? पहले सेट में से वो बंदा कितने क्वेश्चन कर ले? 4 क्वेश्चन कर ले। एटलीस्ट 4 बोला है। क्या बोला है? एटलीस्ट 4। तो पार्ट 1 में से एटलीस्ट 4 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 4। एटलीस्ट 4 मतलब कम से कम 4 कर ले, राइट? तो ये एक केस हो गया जहां पे पार्ट 1 में से वो 4 क्वेश्चन कर लेगा, पार्ट 2 में से कितने क्वेश्चन कर लेगा? 4। क्योंकि अल्टीमेटली उसको तो 8 ही क्वेश्चन करने ना। अगर सेट 1 में से 4 हो गए तो सेकेंड सेट में से 4 हो गए। अब कंडीशन क्या है? एट लीस्ट वाली। पार्ट 1 में से 4 किए, बचे हुए पार्ट 2 में से 4 किए उसने। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई पार्ट 1 में से वो 5 के 5 क्वेश्चन कर ले, एटलीस्ट है ना, कम से कम। तो सेकंड केस, पार्ट 1 के 5 क्वेश्चन कर ले। अब जब वो पार्ट 2 में जाएगा तो वो कितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा? टोटल क्वेश्चन 8 करने थे, 5 तो इधर कर लिया, तो पार्ट 2 में से कितने क्वेश्चन करेगा?
3। पार्ट 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? 5। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट केसेस। केस 1 जब, सुनो इधर, केस 1 जब वो पार्ट 1 में से 4 क्वेश्चन कर रहा है तो पार्ट 2 में से 4 करेगा। केस 2 क्या हो सकता है कि भाई पार्ट 1 में से वो 5 क्वेश्चन कर ले, अगर यहाँ पे 5 क्वेश्चन कर ले तो यहाँ पे कितने करेगा? 3। तो फर्स्ट केस में 5 में से कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं? 4। 5C4, फिर बाकी 5C4। ये केस होगा, दोनों इंडिपेंडेंट केसेस, दोनों क्या करोगे? ऐड। क्वेश्चन कितने थे? 5। क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर रहा है? 5, मतलब 5 के 5 सिलेक्ट कर लेगा। अब जब वो पार्ट 2 में आएगा उसमें कितने क्वेश्चन करेगा? सिर्फ वो 3 क्वेश्चन करेगा। 5C3, तो 5C4 5C4 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5, 5C1 होता है, 5C2 10, है ना? कैसे करेंगे? तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये 10 आ जाएगा। 25 प्लस 10 मतलब कितने हैं उसके पास करने के? 35 पेज। क्लियर है ये चीज? जरा इसे नोट डाउन करो। अब तुम्हें क्वेश्चन समझ आया, फटाफट से इसे नोट डाउन करो। डाउट है तो कमेंट्स में डाल देना, डिस्कस कर लेंगे वहीं पे। ओके, कोई भी डाउट्स आ रहे हैं मेक श्योर तुम उनको अभी सॉल्व करके ले लो, लास्ट तक वेट ना करो उन चीजों का। ओके, अब क्या बोला है? इन अ फुटबॉल चैंपियनशिप देयर वर 153 मैचेस प्लेड, एवरी टीम प्लेड वन मैच विद ईच अदर, फाइंड द नंबर ऑफ टीम्स, लेट द नंबर ऑफ टीम्स बी n, लेट द टीम्स बी n। अब मेरे को बताओ, एक मैच खेलने के लिए कितनी टीम्स लगेंगी? 2 टीम्स। अब हमारे पास टीम्स कितनी है? n। n में से कितनी टीम्स चाहिए एक मैच कराने के लिए? 2, मतलब NC2। अब यहाँ पे मैचेस कितने हुए? 153, मतलब ये जो NC2 ये क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ मैचेस n में से, राइट? n टीम्स थी, हर एक कोई भी 2 टीम्स तुम्हें उठानी है, जितने भी तुम टीम्स उठाओगे मैचेस हो जाएंगे तुम्हारे, राइट? कितना हो गया? 153। क्लियर है ये चीज? n टीम्स, कोई भी 2 टीम उठाओ, उतने इक्वल टू मैचेस हो गए हमारे। n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, है ना? n का वैल्यू क्या होगा? n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2, n माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 153 इंटू 2, n स्क्वायर माइनस n माइनस 306 इक्वल टू 0। इसका स्प्लिट करेंगे ना, तो 306 को तुम स्प्लिट करोगे तो तुम्हें 18 और 17 मिलेगा। यहाँ पे साइन क्या है? नेगेटिव है, मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव, छोटा नंबर पॉजिटिव। n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 17n माइनस इसमें n प्लस 17, n का वैल्यू कितना? 18, मतलब 18 टीम्स थी। टोटल टीम्स कितनी थी? 18 टीम्स थी। तो मैचेस कितने हो गए? 153 मैचेस। 18 मैचेस, कोई भी 2 टीम्स उठाओ, मैचेस खेलो, तो कितने मैचेस आ गए हमारे? 153। तो 18 टीम थी जो जब एक दूसरे के अगेंस्ट खेली तो कितने मैचेस निकले उसमें? 153। ओके, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। तो आप तुम्हें समझा होगा। जरा 8th वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन को रीड करो, हमेशा याद रखना अगर ऐसे आया ना तो n नंबर ऑफ टीम्स n लेके उसको ना इक्वल टू मैचेस कर देना। कितनी टीम लगेगी मैच खेलने के लिए? 2 टीम्स, तो ये वाला वैल्यू इक्वल कर देना, उसके तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। और स्टेप्स देखना कि भाई ये स्टेप्स तुम्हें क्लियर होने चाहिए, करना कैसे है। हमने ये चीज भी डिस्कस कर रखा है परम्यूटेशन के स्टार्टिंग वीडियोस में। ओके, फटाफट से नोट डाउन करो और 8th वाले क्वेश्चन पे तुम जंप करो। क्वेश्चन को रीड करो, समझो आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो देखो क्या गलती हो रही है, आ रहा है तो वेल एंड गुड। ओके, सॉल्व करो जरा इसको, देखो 8 क्वेश्चन कैसे होगा। क्या बोला है? अ लेडी अरेंजेस डिनर पार्टी फॉर 6 गेस्ट्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच दे सिलेक्ट फ्रॉम 10 फ्रेंड्स, इफ 2 ऑफ फ्रेंड्स विल नॉट अटेंड टुगेदर, मतलब 2 एक ऐसे दोस्त है भाई, उसके तो दोस्त है बट आपस में दुश्मन है, मतलब वो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, है ना? तो अगर हम नॉर्मल एक कंडीशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 दोस्त हैं, 1, ठीक है, सुनो इसको हम अलग वे में देखेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला कि भाई एक औरत है, पार्टी अरेंज कर रही है, 6 दोस्तों को बुला रही है। कितने दोस्त उसको टोटल? फ्रॉम 10 फ्रेंड्स, 10 फ्रेंड में से पार्टी कितनों के लिए अरेंज कर रही है वो? 6 फ्रेंड्स के लिए अरेंज कर रही है, राइट?
10 में से कोई भी 6 फ्रेंड्स के लिए वो अरेंज कर रही है। तो अब इस चीज को ना ध्यान से समझना, 10 में से 6 दोस्तों को बुलाना है, बट इसके अंदर कुछ एक ऐसे दोस्त हैं जो साथ में नहीं आना चाहते। अगर वो साथ में आ गए तो पार्टी कम, लड़ाई ज्यादा करनी है, ठीक है, तो ऐसे दोस्त को इंक्लूड नहीं करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला कि भाई 10 में से कोई भी 6 दोस्त को बुला लेते हैं, चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्टिंग या कोई भी 6 दोस्तों को बुला लिया तो 10C6 हो गया इसका, राइट। बट इसके अंदर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई 6 में से एक कोई 2 ऐसे दोस्त आ गए जो साथ में अटेंड ही ना करना चाहते हैं पार्टी। तुमने 10 में से 6 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, बट क्या पता उन 6 में कुछ ऐसे 2 दोस्त हैं जो साथ में अटेंड नहीं करना चाहते हैं पार्टी। बाकी सारे ठीक है, बट वो 2 का क्या, वो 2 तो आपस में लड़ाई करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोल दिया कि भाई 10 में से 6 दोस्त को बुलाना, 10C6 बोल देते हैं, बट इसके अंदर ऐसी चॉइस हो सकती है जिसमें 2 दोस्त आपस में लड़ाई कर रहे हो। तो अब तुम्हें क्या करना होगा, देखो इसके अंदर वो भी केस है जिसके अंदर 2 फ्रेंड्स हु आर रेडी टू फाइट विद ईच अदर, वो केस इन्वॉल्व। तो क्या करना पड़ेगा भाई, वो केसेस को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पार्टी है तो एकदम नॉर्मल माहौल चाहिए, लड़ाई वड़ाई नहीं चाहिए उधर। अब जब हमने 10C6 किया, इसके अंदर एक ऐसे भी लोग आए जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हमें लोगों को कितने बुलाना है, 6 लोगों को बुलाना था। हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन निकालते हैं जिसमें 2 फ्रेंड जो हमेशा लड़ने वाले ना, वो उनको इंक्लूड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। पर अभी हमारे पास कितने लोग थे, 10 लोग थे। अब इन 10 में से 2 लोग लड़ाई करने ही वाले हैं, राइट। हमारे पास कितने लोग थे, 10 फ्रेंड्स थे। 2 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो लड़ाई करने ही वाले हैं, और 8 फ्रेंड्स सॉर्टेड है, किसी को किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, तो हम पार्टी में क्या करते हैं भाई, जो 2 फ्रेंड्स लड़ाई करने वाले ना, उनको इंक्लूड ही करते हैं, उनको डेफिनेटली बुलाते हैं। तो अगर ये 2 फ्रेंड्स कंपलसरी आ रहे हैं, कंपलसरी जो 2 लड़ने वाले अगर वो अटेंड कर रहे हैं, तो बचे हुए कितने लोग हैं हमारे पास, अब 6 लोगों को बुलाना था। जो 2 लड़ाई करने वाले वो हमेशा हमेशा आ रहे हैं, बचे हुए कितने हैं, 6। 6 में से 2 चले गए तो 4 फ्रेंड लेने हैं। अब 4 फ्रेंड किस में से सिलेक्ट करोगे, जो 8 बचे हुए हैं, राइट। 8 में से कोई भी 4 सिलेक्ट करेंगे, और ये 2 क्या है, हमेशा हमेशा इंक्लूडेड है, तो इनको सिलेक्ट करने के कितने वेज है भाई, 2 लड़ाई वाले फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा इंक्लूड हो रहा है, तो 2C2। ये कौन सा है, 2 फ्रेंड्स who always fight, who are not ready to attend party with each other। अब बचे हुए कितने फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स आ चुके हैं, बचे हुए कितने फ्रेंड्स हैं, 8 फ्रेंड्स हैं। 8 में से कोई भी 4 सिलेक्ट करने हैं। तो देखो ये टोटल कॉम्बिनेशन थे, ये क्या थे, तुम्हारे टोटल कॉम्बिनेशन थे। अब ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 फ्रेंड्स जो हमेशा एक साथ पार्टी अटेंड नहीं करना चाहते, वो इंक्लूडेड है। तो क्या करना पड़ेगा, इन टोटल कॉम्बिनेशन में से इसको हटा दो, इस टोटल कॉम्बिनेशन में से इसको हटा दोगे तो वो सारे कॉम्बिनेशन हट जाएंगे जिसके अंदर वो 2 फ्रेंड्स आ रहे हैं जो पार्टी के साथ अटेंड नहीं करना चाहते हैं, राइट। तो क्या करेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, 10C6 थे, बट इस 6 के अंदर कुछ ऐसे भी आ रहे हैं फ्रेंड जो एक साथ पार्टी अटेंड नहीं करना चाहते। तो हमने क्या किया भाई, वो सारे कॉम्बिनेशन देख लिए जिसके अंदर ये 2 फ्रेंड साथ में आ रहे हैं, हमेशा ये दोनों इंक्लूडेड है, हमेशा ये 2C2, ये 2 फ्रेंड्स जो हमेशा इंक्लूडेड इस पार्टी के अंदर। अगर ये 2 फ्रेंड्स हमेशा इंक्लूडेड है तो इनकी टोटल वेज कितने होंगे इनको निकालने के, 2C2, जिसमें 2 फ्रेंड्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, बचे हुए कितने, 4 लोग हैं। अगर तुम इस टोटल में से इसको हटा दोगे तो क्या होंगे, ये 2 फ्रेंड्स फिर कभी आएंगे क्या आपस में, नहीं आने वाले, -2C2 इंटू 8C4। समझा, इस टोटल में से हमने वो अरेंजमेंट हटा लिए जिसके अंदर वो 2 फ्रेंड्स है जो पार्टी कभी अटेंड करना ही नहीं चाहते साथ में। हमने क्या किया, हमने किया कि भाई ये केस कंपलसरी कर दे कि ये 2 फ्रेंड्स हमेशा हमेशा पार्टी में इंक्लूडेड है। अगर ये 2 फ्रेंड्स हमेशा पार्टी में इंक्लूडेड है तो रिमेनिंग फ्रेंड्स कितने हैं, 4। 4 फ्रेंड्स को कितने इसमें से सिलेक्ट करना है, 8, 8C4, और इसको इसके टोटल अरेंजमेंट से सबट्रैक्ट कर दिया ताकि ये फ्रेंड्स अभी कभी साथ में आई ही ना पार्टी में। क्लियर है ये चीज, इसको सॉल्व करना, यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम एक क्वेश्चन ले और। ओके, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज योर होमवर्क। इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना, क्या करना, दिमाग लगाना और आंसर बताना। ओके, अगर तुम्हें आंसर वेरीफाई करना है तो आई टेल यू जो इसका आंसर है दैट इज 10।
अब आया कैसे ये तुम सोचो। मतलब जो भी पर्सन नंबर ऑफ पर्सन है उसको क्या करना भाई, तुम एन ले लेना, नंबर ऑफ पर्सन एन ले लिया। अब मेरे को एक बात बताना कि भाई अगर तुम्हें शेक हैंड करना है किसी से तो एक टाइम पे कितने लोग लगेंगे, कोई भी 2 लोग, 10 में से कोई भी 2 लोग उठा लो, हैंडशेक कर लो, राइट। मतलब एन एन टोटल लोग हैं हमारे पास, एक टाइम पे हैंडशेक करना है तो कितने लोग लगेंगे, 2 लगेंगे, NC2। और टोटल हैंडशेक का वैल्यू किसके इक्वल आया, 45। इसको सॉल्व कर लोगे, n फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू 45। जरा इसको सॉल्व करना और लास्ट में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के सॉल्व करना और देखना तुम्हारा आंसर राइट आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, होप लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन लगाते जाओ। होप लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट।